हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स बहुत नजदीक है और जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो बच्चों का मोस्टली ये रहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है और बहुत कुछ पढ़ा है तो ज्यादा डर लग रहा है, कम पढ़ा है तब भी डर तो लग ही रहा है। तो बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। जितने दिन बचे हैं, जितना टाइम हमें मिलता है, हर टॉपिक जो कि आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनमें से मैंने स्पेशल क्वेश्चंस छांट लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट लिए कि अब लास्ट टाइम में अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो कम से कम इन क्वेश्चंस को आप करके जाएंगे, है ना। इनमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है अल्कोहल, क्योंकि सबसे ज्यादा मैसेजेस जो मुझे मिले हैं वो इसी टॉपिक पे मिले हैं कि नहीं इनको कोई बहुत टफ लगता है, इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 15 मिनट के अंदर अंदर हम ट्राई करेंगे कि आपका अल्कोहल कंप्लीट करें। ठीक है, तो देखो पहला जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपको दो तरह के अल्कोहल दिए हैं और आपसे इनका ट्राइवल नेम पूछा है, रूढ़ पद्धति में नाम पूछा है। पहला आपको पता है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा इथाइल अल्कोहल। आईयूपीएससी में बोले तो बच्चों ये मीथेनॉल है, ये इथेनॉल है, लेकिन आपसे दोनों ही नहीं पूछा है, आपसे कॉमन नेम नहीं पूछा है। कॉमन है मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, वो नहीं पूछा है ना। आईयूपीएससी मीथेनॉल, इथेनॉल वो भी नहीं पूछा है। ट्राइवल नेम रूढ़ पद्धति में नाम बच्चों एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको ध्यान रखना है मिथाइल अल्कोहल को हम बोलते हैं वुड स्पिरिट। अगर आपसे पूछे कि वुड स्पिरिट क्या है, मतलब वो कहना चाह रहा है मीथेनॉल। हिंदी में लिखना है बच्चों तो वुड स्पिरिट को हम लिखते हैं वुड यानी लकड़ी होता है, कास्ट, स्पिरिट को स्पिरिट ही लिखेंगे क्योंकि एक्चुअली ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड है ना, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था, दैट्स व्हाई हम इसे वुड स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों इथाइल अल्कोहल, इसे हम कहते हैं ट्राइवल नेम ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि अनाज से है ना, चावल है, मक्का है, मेज है, बार्ले है, राइस है, इनसे बना सकते हैं तो इसे हम बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल, या फिर बच्चों हम इसे बोलेंगे धान अल्कोहल। ठीक है, तो नेमिंग हालांकि आईयूपीएससी नाम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये आप थोड़ा लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ पाते हो, भूल जाओगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये ऑब्टेन करना है, पहला है प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम एसीटोन। अगर मैं तुम्हें एसीटोन दे दूं तो बच्चों एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एसीटोन मतलब पहला कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और मैं तुम्हें कह रही हूं कि भाई एसीटोन से तुम क्या बना लो, प्रोपेन टू ऑल बना लो, मतलब तुम यहां पहुंच जाओ। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन हो गए और बीच वाले कार्बन पे OH हो गए। तो बच्चों यहां हो, यहां पहुंच जाओ, डायरेक्ट भी पहुंचा जा सकता है। अब क्या ले, तो मुझे रिडक्शन ही तो करना है, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो अपचायक ले लो, रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। अब तुम्हारी मर्जी है तो यहाँ तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे तब भी चल जाएगा, निकल प्लैटिनम पैलेडियम लोगे, सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन करोगे तब भी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ लिखना है सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो अपने आप समझ जाएगा कि अच्छा इसमें आपको 2H करना है। ठीक है ना बच्चों, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने 2H लिखा है तब भी ओके, नहीं लिखा है तब भी ओके। ठीक, सेकेंड है बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम एसीटोन। तो आपके पास अगेन एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, लेकिन बच्चों इस बार तुम्हें तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखो टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी कार्बन समझे ना, ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूटिल और 3 डिग्री कार्बन है जिसकी वैलेंसी मैंने खाली रखी है, और अल्कोहल मतलब ये OH ग्रुप कनेक्ट करो। तो बच्चों तुम यहां हो और वहां जाना है तो पहले तो देखो तुम्हें एक कार्बन ही बढ़ाना है ना, बाकी सब कुछ है तुम्हारे पास, CH3 C, CH3 उधर भी है, O भी है, तुम्हें सीधा एक कार्बन बढ़ाना है। तो बच्चों कार्बन बढ़ाना है एल्डिहाइड कीटोन में तो आपको अभिक्रिया करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI। रिएक्शन सीखी आपने साल भर, CH3MgI में क्या होगा तो हम कहेंगे Mg पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O बच्चों O पे स्प्लिट होगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। अब तुम आराम से कनेक्ट कर सकते हो, ये कार्बन प्लस है, ये CH3 जाके इस पे लगा दो, और O नेगेटिव है तो बच्चों इसके साथ MgI लगा दो, यानी
देखो स्केलेटन यूं का यूं रखना, CH3C CH3, और बच्चों O के साथ MgI, और इस कार्बन के ऊपर लगा दो CH3। ठीक है, अब यहां से वहां जाना तो सिंपल है ना। देखो क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारे को ये स्ट्रक्चर तो मिल गया, दिख रहा है, O भी है, MgI, और MgI हट जाए और इसकी जगह क्या आ जाए, H, तो मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए, H तो चाहिए, तो H मिलेगा अम्लीय माध्यम, है ना। साथ में मैं ले लेती हूँ OH माइनस, तो बच्चों ये Mg पॉजिटिव जल के OH माइनस के साथ बच जाएगा, और H प्लस और ये O नेगेटिव, तो देखो वहां पहुंच गए। तो एसीटोन लिया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अल्कोहल का अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखिए। तो आपके पास मीथेनॉल है, इथेनॉल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसकी जगह ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि अल्कोहल की वो रिएक्शंस लिखिए जिनमें OH बॉन्ड फ्यूजन होता है ना, OH बंध का विखंडन, बॉन्ड फ्यूजन होता है, तब भी क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। अब बच्चों अल्कोहल की वो रिएक्शन जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, वो सबसे ज्यादा तेजी से होती है मीथेनॉल में। ठीक है, सबसे तेज रिएक्शन मिलेगी आपको मीथेनॉल में। जैसे जैसे आई इफेक्ट बढ़ेगा ना, प्रोटॉन छोड़ना मुश्किल हो जाएगा अल्कोहल के लिए, उसके बाद तो हम कहेंगे इथेनॉल। ठीक है, यहाँ तो उसने ऑर्डर पूछा है, कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो, नहीं तो ध्यान रखना है घटता क्रम बढ़ता क्रम, है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बढ़िया मीथेनॉल, फिर इथेनॉल, उसके बाद है बच्चों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, प्रोटॉन देने की क्षमता और कम हो जाएगी, और लास्ट में आ जाएगा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल की वो रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड फ्यूजन होता है, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, और 1 डिग्री से भी ज्यादा तेज पड़ेगा आपके मीथेनॉल। तो OH बॉन्ड टूटेगा तभी तो प्रोटॉन देगा, तभी तो एसिड बनेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे मतलब OH बॉन्ड फ्यूजन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, ल्यूकस टेस्ट को समझाओ। तो पहले तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, तो हम कहेंगे भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना, इनमें डिफरेंशिएट करना, इनमें विभेद करने के लिए हम इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों होता क्या है, तो ल्यूकस टेस्ट होता है अल्कोहल की रिएक्शन। आप कराइए हेलो एल्कीन, लाइक मैंने HCl ले लिया और ZnCl2 की प्रेजेंस। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकस अभिकर्मक, ल्यूकस रिएजेंट। अब रिएक्शन आपको दिख रही है कि ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका जो आंसर है दैट विल बी RCl प्लस वाटर। अब बच्चों ये हैलो एल्केन पानी में घुलता नहीं, इवन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, लेकिन पानी में तो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अपना मजबूत बॉन्ड छोड़ के इसके साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं शो करेगा, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है, यानी ये बनाता है टर्बिडिटी, जिसे हिंदी में लिखेंगे आविलता। ठीक है, जिसे प्रेसिपिटेट होता है ना, कोई चीज नहीं घुलती है तो अलग ही होती है, तो ये RCl की टर्बिडिटी। अब अगर ध्यान से देखें तो बच्चों इस रिएक्शन में COH बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, सही है ना, ल्यूकस टेस्ट है ना, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे इसमें COH बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है। और अल्कोहल की वो रिएक्शन जिनमें COH बॉन्ड फ्यूजन होता है, C और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी उनका क्रियाशीलता का जो क्रम है, तो बच्चों इस टाइम क्रियाशीलता क्रम आपका रहेगा उसका उल्टा। पिछली बार था 1 2 3, तो इस बार उल्टा, तो हम कहेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई आपने 1 2 और 3 को सेपरेट कैसे, डिफरेंशिएट कैसे किया, तो हम कहेंगे देखो इस रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट करेगा, तो बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेंगे, तो हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली, तुरंत
टर्बिडिटी देते हैं। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल की टर्बिडिटी हाथों हाथ आ जाएगी मिक्स करते ही, है ना। फिर 2 डिग्री अल्कोहल, तो बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट बाद टर्बिडिटी देते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री तो आप लिखेंगे टर्बिडिटी नहीं देते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं आधे घंटे बाद, क्योंकि हाफ एन आवर हम रुकते नहीं है ना रिएक्शंस में, तो हम देंगे 1 डिग्री अल्कोहल आधे घंटे बाद। ठीक है, आधे घंटे बाद टर्बिडिटी देते हैं। यहां लिख देते हो, टर्बिडिटी देते हैं। क्लियर? तो ये है बच्चों, आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकस टेस्ट की हेल्प से डिफरेंशिएट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट हैपेंस जब आप इथेनॉल को कॉपर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करते हैं तो क्या होता है। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब भी कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई जो रिएक्शन होनी है ना, वो होनी है डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो बच्चों डी मतलब डिलीट होना। किसका डिलीट होना, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन। अगर कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को भगाना है। तो देखो मैंने ले लिया इथेनॉल, CH3 CH2OH, डिहाइड्रोजिनेशन CH3 CH2OH, इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन हो या ऑक्सीडेशन हो, हमेशा CH और OH बॉन्ड टूटता है। एक तो OH बॉन्ड टूटेगा, एक CH बॉन्ड टूटेगा, तो तुम्हें पता है 2 सिग्मा बॉन्ड गए, बीच में पाई आएगा, तो फिलहाल तुम्हारा आंसर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो तुमसे पूछे इथेनॉल को कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास किया तो वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, आंसर एसिटल्डिहाइड। अगर यहाँ पे K2Cr2O7 होता, नहीं K2Cr2O7 नहीं, यहाँ पे PCC होता, तब भी तुम्हारा आंसर यही होता। ठीक है, फिर 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल यहां पास किया। अब देखो यहां क्या हुआ कि मुझे करना तो वी हाइड्रोजनीकरण था, ठीक है ना, लेकिन यहां OH बॉन्ड में स्प्लिट भी कर दूं तो CH तो है ही नहीं ना, इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां डिहाइड्रोजनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। ये तो डिहाइड्रोजनेशन का हिंदी लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई टर्शरी अल्कोहल में देखो यहाँ 3 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन है नहीं, और अगर एग्जाम में आ गया तो हम निर्जलीकरण कर देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे भी आपका एक तो यहां से OH चला जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां से H निकालू तो H तो है नहीं, ठीक है, और यहां से H, तो कुल मिला के यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और तुम्हारा आंसर जो है देखो 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए ना, तो बच्चों बीच में पाई आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। चेक कर लो। ठीक है, आपका आंसर हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। इस रिएक्शन को भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए काम में ले सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करोगे, कुछ नहीं लिखना है, एरो पे लिखना है कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल होता तो बच्चों कीटोन बनता, और 3 डिग्री में तो आपने एल्कीन पहुंचा दिया। नेक्स्ट है बच्चों, डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखो। अब देखो अल्कोहल का अगर मैं तुम्हें बताऊं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, तो अभी हमने पढ़ा भी था, तो बच्चों ये बीटा एलिमिनेशन के थ्रू होता है। मान लो अगर मैं यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 लूं और हीट कर दूं तो क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई ये कार्बन तो OH दे देगा और ये H दे, ठीक है, और आंसर जो है वो एल्कीन हो जाए, लेकिन इसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। तो बच्चों डिहाइड्रेशन में ये OH माइनस जाता है ना, डिहाइड्रेशन में COH बॉन्ड फ्यूजन होता है, पहला बॉन्ड तो यही जाना है। तो बच्चों अगर ये बॉन्ड फ्यूजन होता है और कार्ब कैटायन बनता है ना, OH माइनस चला जाएगा तो कार्बन पे क्या बनेगा, तो हम कहेंगे कार्ब कैटायन बनेगा। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, तो की पॉइंट्स है, कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन हो तो भी तुम्हारे से हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगी हाँ भाई ये बॉन्ड टूट रहा है, तो अगर COH बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अभी बताया था कि अल्कोहल की वो रिएक्शन जिनमें
COH, पहले OH बॉन्ड टूटता है तो बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री अल्कोहल, ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल, ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के प्रति अल्कोहल का क्रियाशीलता क्रम तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक रहेगा। अब है बच्चों A, B, C, D और E को पहचानो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इथेनॉल SOCl2 pyridine, तो ये तो जानी पहचानी रिएक्शन है। अगर मैं ले लूं इथेनॉल और बच्चों इथेनॉल की रिएक्शन में सोच रही हूं SOCl2 से करा दो, ठीक है, तो चेक करो, ये गया HCl, ये गया SO2, तो बचेगा CH3CH2Cl। ठीक है, दिस इज इथाइल क्लोराइड, है ना, SOCl2 pyridine लिख देती हूँ ये। अब बच्चों A की रिएक्शन ये कह रहा है ना, ये तुम्हारे पास A आ गया, A की रिएक्शन ये तुम्हें कह रहा है C2H5ONa से करा दो, तो करा सकते हो, देखो मुझसे पहले ही चल लो तुम फटाफट, सिंपल है। क्या दिख रहा है, क्या जाना चाहिए, तो तुम नहीं कहोगे NaCl बाहर निकाल दो, इसमें क्या बताए, है ना, दोनों सेम ही, तो NaCl बाहर निकाल दो, तो बच्चों आपके पास बना C2H5O C2H5, डाई इथाइल ईथर नाम लिखने इनके, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास B, डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब B का हाइड्रोलिसिस कर दो, C बन जाएगा, तो कर दो यार, B का हाइड्रोलिसिस कर दो, जल अपघटन कर दो, तो देखो एक साइड ऑक्सीजन जाएगा नेगेटिव, नहीं जाएगा पॉजिटिव, तब भी इथेनॉल है और उधर भी क्या है, इथेनॉल है, तो हम कहेंगे आंसर C2H5OH बना। तो भाई C जो है दैट इज इथेनॉल। ठीक है, अब ये कह रहा है D को 443, सॉरी इथेनॉल को 443 और H2SO4 पे ले जाओ, तो क्या बनता है, D बनता है। तो बच्चों अगर मैं इथेनॉल को 443 केल्विन पे गर्म करूं H2SO4 के साथ, तो एक्चुअली ये डिहाइड्रेशन है ना, ये जो अभिक्रिया ये निर्जलीकरण है, समझे, डिहाइड्रेशन है, और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करो, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अभी पिछली बार सिखाया था, एल्कीन बनेगा, है ना, ये कार्बन OH छोड़ देगा, इसका पड़ोसी H छोड़ देगा, तो यहां बनेगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, तो ये हो गया आपका D। ठीक है, अब ये कह रहे हैं D की रिएक्शन HI से कराओ, E बनेगा, तो भाई D की रिएक्शन HI से करा लेते हैं, तो HI से कराओगे तो इधर H आएगा, इधर I आएगा, तो ये बन गया CH3 CH2I, तो ये बन गया बच्चों E। ठीक है, अब तो कह रहे हैं A की रिएक्शन अगर आपने NaI और एसीटोन से कराई, तो ये रहा A, अगर मैं A की रिएक्शन कराऊं NaI और एसीटोन से, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगी, तो बिल्कुल ये फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है क्या बच्चों, अगर मैं A की रिएक्शन कराऊं तो NaCl निकल जाएगा, ये हैलोजन एक्सचेंज है, ये तो पढ़ने में आ गई होगी, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है, तो बिल्कुल E तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टफ है नहीं, सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी, और जिस तरह से ये जो क्वेश्चन बने ना XYZ को पहचानो, तो वो 2-3 चैप्टर मिला के पूछे, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, रिएक्शंस पढ़ रखिए, आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, रिएक्शन तो कंप्लीट ही लग रही है। अच्छा, यहाँ पूछा आपसे X क्या है और Y क्या है, तो बच्चों प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, तो देखो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है ना, यहाँ CH2 है, वहां CH3 है, तो एक तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ CH है, यहाँ OH है, तो हाइड्रोजन और OH वाटर दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं इसकी रिएक्शन वाटर से कराऊं और माइनस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, तो मैं कहूंगी अगर मैंने प्रोपीन लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपीन की रिएक्शन वाटर से करी है, अब तो पता है डायरेक्ट वाटर से नहीं कराते, डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, और माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, प्लस वहां जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ तो बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। ठीक है, तो X क्या है, तो भाई X बराबर है आपका, है ना, X पूछा है ना, तो यहां लिख देती हूं मैं, X बराबर है डाइल्यूट H2SO4 एंड वाटर। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 मतलब पानी ही होता है विद H2SO4, तो हम कहेंगे X तो ये। अब देखो Y भी वही है, ये प्रोपेन टू ऑल है, ये प्रोपेन 1 ऑल है, लेकिन ये उल्टा चल रहा है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा चल रहा है,
तो रिएक्शन तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ही हो और प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोव हो, ऐसा हो सकता है। देखो डायरेक्ट पूछा है ना, स्टेप्स नहीं दिए, तो ऐसा हो सकता है अगर हम क्या करें बच्चों, अगर हम प्रोपीन का हाइड्रोबोरोनीकरण करें, ठीक है, अगर मैं सेम रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन के थ्रू ट्राई करूं तो यहां मुझे जरूर मिलेगा प्रोपेन 1। तो आपसे पूछा है उसने Y क्या है, तो X तो था डाइल्यूट H2SO4, Y में आप लिखेंगे B2H6 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH माइनस क्षारीय माध्यम एल्केलाइन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर बट ईथर डजंट। तो बच्चों हायर ईथर्स तो नहीं घुलते हैं, तो मैं पूरा थियरी नहीं लिखूंगी, की पॉइंट लिख देती हूँ। देखो अल्कोहल वाटर और अल्कोहल, तो अल्कोहल तो वाटर सॉल्युबल हो गई, क्यों होगा, तो जो मैं की पॉइंट्स बोल रही हूँ उनको आपको एग्जाम में लिखना है, उनके बिना नंबर नहीं आने हैं। तो देखो आप बताएंगे अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है जो कि ध्रुवीय पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए अल्कोहल में पोलर बॉन्ड है, और ये वाटर के साथ में अट्रैक्ट होके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में बोलेंगे बच्चों अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी सी है, अल्कोहल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर सो दैट अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है ना, अल्कोहल पानी के साथ क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दैट्स व्हाई ये घुल जाता है। ईथर में पोलैरिटी कम है सो दैट वो नहीं मिक्स हो पाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो नहीं मिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन ईथर ऑफ सेम मोलर मास। अब सेम चीज पूछ ली इसने कि भाई अल्कोहल, तो बच्चों अल्कोहल में OH बॉन्ड पोलर है, तो अल्कोहल वाटर होता तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता, और अगर वाटर नहीं भी है तब भी अल्कोहल आपस में क्या करेगा, तो बच्चों अल्कोहल के अणु आपस में भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे अल्कोहल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, अल्कोहल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढना चाहेगा वो ये शब्द ढूंढेगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। ठीक है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से अल्कोहल मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, वो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हिंदी में लिखेंगे आप आणविक संगुणन दर्शाते हैं। इस पॉइंट को जरूर ढूंढेगा एग्जामिनर, आपको ये शब्द लिखना है, पूरे नंबर चाहिए। इस वजह से अल्कोहल मॉलिक्यूल पास पास में आ गए, एसोसिएशन है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ईथर ईथर आपस में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है, दैट्स व्हाई नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा है और ईथर का कम है। ठीक है, तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ टॉपिक अल्कोहल में से। आई थिंक 10 से 15 मिनट में आप इस तरीके से अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, टिल देन ऑल द बेस्ट।